हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एनटीपीसी के अंदर लेवल 6 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। फर्दर आपका लेवल 5 का, फिर 4, 3 और आगे आपका 2 का रिजल्ट जारी होगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के विषय में। कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, A to Z आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके डीबी में लगेंगे। तो साथियों ये देखिए एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका पैरा नंबर 17 के अंदर बताया गया है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो ये पैरा नंबर 17 है। चलिए यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। पैरा नंबर 17.1 के विषय में देखिए बताया गया है, टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ attested photocopies of all documents at the time of document verification. Further, these candidates should upload scanned copies in true color of the all certificates as applicable prior to their document verification date through www.rbdb.in.portal। तो साथियों देखिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और साथ में उसके दो फोटोकॉपीज़ लेते जाना है। ठीक है, और ये दोनों फोटोकॉपीज़ के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए सेल्फ अटेस्टेड बोला है, जो आप फोटोकॉपी लेते जाओगे उसमें आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि कोई कोई बोर्ड के अंदर 21 RRB है, तो 21 RRB में से कोई कोई RRB बोर्ड के अंदर आपका बोला जाएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड कर दो। तो जिस बोर्ड में आपको बोला जाएगा अपलोड करने के लिए, उस बोर्ड में आपको अपलोड करना है। अन्यथा जिस बोर्ड में आपको डायरेक्ट मांगा जाएगा वहां पे आपको डायरेक्ट लेते जाना है। ठीक है, अब देखिए 17.2 के अंदर क्या बताया जा रहा है साथियों। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो या तो हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, दूसरे लैंग्वेज में ये स्वीकार नहीं करेंगे। वेयर सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्सन इन हिंदी और इंग्लिश शुड बी प्रोड्यूस्ड whenever required. Certificates producing during the documents verification should be strictly in the prescribed formats। देखिए यहाँ पे बोला गया है यदि आपका डॉक्यूमेंट्स हिंदी अथवा इंग्लिश के अंदर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको हिंदी अथवा इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट कर दीजिए और उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 17.3 के अंदर बात करते हैं। बोला गया है 17.3 के अंदर नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑन डेट ऑफ देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स इज लिएबल टू बी कैंसल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी की तय समय सीमा के भीतर यदि अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन में, ऐसी स्थिति में उनका कैंडिडेचर को रद्द किया जा सकता है। उन्हें जो है वो फर्दर आगे प्रोसेस में नहीं शामिल किया जा सकता है। अब देखिए 17.4 के अंदर बताया गया है डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट बाय कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज आर इंडिकेटेड बिलो। अब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों 17.4 के पैरा नंबर 1 के अनुसार जानते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन। ध्यान रहे दोस्तों, आपको सबसे पहला मैट्रिक का मार्कशीट लेते जाना है और मैट्रिक का आपका फाइनल सर्टिफिकेट लेते जाना है, जो कि 1 साल के बाद आता है। ठीक है, और उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हुआ होना चाहिए। ओके, चाहे आप CBSE से बिलोंग करते हो, ICIC बोर्ड ने से पास किए हो, मैक्सिमम बोर्ड का जो आपका मार्कशीट होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। तो आपको सबसे पहला मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। +2 के अंदर भी आपने जिस भी स्ट्रीम से करके रखा है, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड हो, साइंस हो या कॉमर्स बैकग्राउंड हो, आप जो भी बैकग्राउंड से +2 किए हों उसका फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तीसरा में भी देखिए यूनिवर्सिटी डिग्री, आपका डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का आप जो है वो पूरा का फाइनल सर्टिफिकेट के साथ जो फाइनल मार्कशीट आता है। ठीक है, हालांकि आपने सेमेस्टर से किया है तो यदि आप सारा सेमेस्टर का मार्कशीट रख लेते हो तो वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। चौथा देखिए दोस्तों, बोला गया है SC ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर नंबर 1। SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको अपना SC ST सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना होगा एनेक्सर 1 के अनुसार से। अभी एनेक्सर 1 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसा होता है। 5वां नंबर में देखिए OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL जो है नॉन क्रीमी लेयर जो लोग हैं, सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 2 नॉट ओल्डर देन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए जो OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका DV होगा उससे 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, छठा देखिए बोला गया है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट्स एज पर एनेक्सर 2A। यहाँ पे बोला गया है कि जो OBC नॉन क्रीमी लेयर
नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। 7वां नंबर देखिए दोस्तों, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर 3। तो वैसे अभ्यर्थी जो कि EWS कैंडिडेट हैं उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना होगा एनेक्सर 3 के अनुसार से। चलिए साथियों, मैं एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 2A और एनेक्सर 3 को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। साथियों, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे एनेक्सर 1 जो कि आपका SC ST सर्टिफिकेट के लिए है। इस फॉर्मेट में आपको जो है वो SC अथवा ST सर्टिफिकेट बना करके लेते जाना है, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं एनेक्सर 2 दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये आपका एनेक्सर नंबर 2 है। ये फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो NTPC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से इसे प्रिंट करा लेना है, ठीक है। ये देखिए, OBC के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है उसके लिए ये फॉर्मेट आपको दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपको जो है वो OBC के NCL सर्टिफिकेट बना करके लेते जाना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला गया है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस फॉर्मेट के अंदर आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना के ले जाना है और OBC के अंदर जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है दोस्तों वो एनेक्सर नंबर 2 के अनुसार से बना करके जाना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें आपको अपना नाम वाम जो है वो लिख देना है और कहीं से इसमें साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है मेनली सेल्फ डिक्लेरेशन है। बाकी OBC जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाओगे वहाँ पे आपको तहसीलदार से सिग्नेचर करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एनेक्सर 3 के अंदर जो EWS कैंडिडेट है वो इस फॉर्मेट के अंदर अपना इनकम सर्टिफिकेट बना करके लेते जाए दोस्तों। इसी फॉर्मेट में जो है वो इनकम सर्टिफिकेट वो स्वीकार करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपका एनेक्सर नंबर 3A है। बात करते हैं साथियों पॉइंट नंबर 8 के विषय में। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्सर नंबर 3A। यहाँ पे बोला गया है जिन्होंने एग्जाम फी के अंदर छूट लिया है उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना पड़ेगा। फॉर्मेट नंबर किसके अनुसार से, तो एनेक्सर 3A के अनुसार से मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। 9 नंबर में देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन फॉर ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर नंबर 4। जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि सिख हो गया, पारसी हो गया, मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो है वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 10वां में देखिए, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक सर्विसमैन। जो रिटायर्ड सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं उन्हें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना पड़ेगा। 11th में देखिए, बोला गया है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज पर फॉर्मेट एट एनेक्सर VA, एनेक्सर VB, एनेक्सर VC, एनेक्सर VE एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो जो भी PWBD वाले कैंडिडेट हैं उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना होगा इस एनेक्सर के अनुसार से, ओके। अगला देखिए, 12 में बोला है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एक सर्विसमैन एज पर एनेक्सर 7, ठीक है। जो रिटायर्ड सर्विसमैन वाले कैंडिडेट है उनको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बना करके देना होगा। वो खुद से आपको बनाना है, कहीं से कोई साइन वाइन करवाने की जरूरत नहीं है। कौन से फॉर्मेट के अनुसार से, तो एनेक्सर 7 के अनुसार से। अब चलिए मैं आपको सारा एनेक्सर एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा आपको एनेक्सर नंबर 3 है और फिर उसके बाद 4। देखिए साथियों, ये एनेक्सर नंबर आपका 3A है और जिन्होंने एग्जाम फी के अंदर छूट लिया है EBC कैंडिडेट, उसको जो है वो इनकम सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट के अंदर आपको तैयार करके लेते जाना है, ठीक है। वहीं साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एनेक्सर नंबर 4 में बताया गया है माइनॉरिटी कैंडिडेट के विषय में। जो भी सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम हैं उनके लिए इस फॉर्मेट में आपका इस परफॉर्मा के अंदर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं जो PWBD वाले कैंडिडेट है दोस्तों उनके लिए देख सकते हैं एनेक्सर नंबर BA है। अगर देखिए, इन केस ऑफ बोला गया इन केस ऑफ एम्प्यूटेशन और कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस और लिम्स और ड्वारिस्म एंड इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस, तो इन सभी प्रॉब्लम है या पैरालिसिस वाला या फिर ड्वारिस्म या फिर ब्लाइंडनेस, तो फिर इस फॉर्मेट के अंदर आपको जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करवाना है, ओके। उसके बाद देखिए, एनेक्सर नंबर B के अंदर यदि आपको बोला गया है नेम एंड मेडिकल अथॉरिटी, यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, मतलब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो एनेक्सर नंबर BB के अनुसार से एनेक्सर नंबर BB के अनुसार से आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना है, ओके। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद बोला गया है इन केस ऑफ अदर दैन दोस्त मेंशन्ड इन फॉर्म नंबर B and VI। देखिए, वैसा जो डिसेबिलिटी जो कि फॉर्म नंबर B और फॉर्म नंबर 6 के अंदर मेंशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्मेट के अंदर आप जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम के अंदर जो है वो इसी फॉर्मेट में लोग बना के लेते जाते हैं दोस्तों, B और BB के अनुसार से, ठीक है।
साथियों देखिए आगे आपके सामने है एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़ विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वैसे लोग जो कि ऑलरेडी जॉब के अंदर है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, उनको एनओसी उपलब्ध करवाना होगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब आप उस जॉब को छोड़ रहे हो तो आप जिस भी विभाग में काम कर रहे हो उससे आपको कोई भी आपत्ति नहीं है, तो एनओसी आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। 14th पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सोनेल विथ प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज। जो डिफेंस पर्सोनेल है दोस्तों उनको भी एनओसी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। 15 देखिए बोला गैजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन पैरा नंबर 1.7। आपने कभी भी भविष्य के अंदर भूतकाल के अंदर अपना नाम को चेंज करवाया है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाना पड़ेगा। ओके 16 नंबर पॉइंट के अंदर देखिए बताया गया रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू अ चालान एट एसबीआई ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस। आपने कभी भी दोस्तों एसबीआई के देखिए जनरली आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस समय पेमेंट करने का कई माध्यम दिया गया था। आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते थे, ठीक है, अथवा गूगल पे, फ़ोन पे आदि के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते थे, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते थे। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो कि एसबीआई ब्रांच में ऑफलाइन जाकर के एसबीआई ब्रांच में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के पेमेंट किए हैं तो उनको जो है वो ऑफलाइन जो पेमेंट के माध्यम से जो रिसिप्ट मिला था वो रिसिप्ट को उपलब्ध करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 में बोला गया है सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। तो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट जो है वो उपलब्ध करवाना पड़ेगा। 18 में देखिए JNK जम्मू कश्मीर का अगर कोई अभ्यर्थी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उनको डोमिसाइल वहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। 19 में देखिए बोला गया सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैरा नंबर 4.1 का ऐप। देखिए साथियों ये 4.1 का ऐप है। बोला गया है प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैंडिडेट्स B, C, D, E अबव शैल बी अ पर्सन इन केस इन हुज फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए बोला गया है वैसे कैंडिडेट जो कि BCD, देखिए BCD यानी कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, भूटान से बिलोंग करते हैं, तिब्बत से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर देखिए ये नंबर में बोला गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, जैरी, इथोपिया, वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। तो अगर ये सब अभ्यर्थी हैं ना दोस्तों तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना पड़ेगा, लीगल डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रमाणित हो। आगे देखिए दोस्तों पैरा नंबर बात करते हैं 20 के अंदर बोला डिग्री ऑफ डाइवोर्सल जुडिशियल सेपरेशन ऑफ फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट्स हैज़ नॉट रिमैरिड। तो भाई डिवोर्स का केस है तो ऐसी स्थिति में आपको एक लीगल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना पड़ेगा। यदि रीमैरिड नहीं है यानी पुनः विवाह नहीं हुआ है और डाइवोर्स है तो ऐसी स्थिति में लीगल सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। 21 में देखिए बोला गया है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रिमैरिड। देखिए अगर कोई विडो है यानी विधवा है तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट उनको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। 22 में बोला गया है एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस CN शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉयर अबाउट द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CN नंबर एज सुन दे ज्वाइन द एक्नॉलेजमेंट कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन अलॉन्ग विथ NOC फ्रॉम सिविल एम्प्लॉयर शुड बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए कोई एक सर्विसमैन है तो देखिए भाई चूँकि ये फॉर्म 2019 के अंदर आया था और 2019 के बाद जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो ऐसी स्थिति में NOC तो देना ही पड़ेगा और उसके साथ में जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी होता है ये भी उनको उपलब्ध करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नोट के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है। नोट के अंदर बोला जा रहा है कैंडिडेट्स हु विश टू कंसीडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व और सीक एज रिले सेक्शन मस्ट सबमिट द रिक्वेसाइट रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द competent authority in the prescribed format at the time of document verification. Otherwise their claim for SC, ST, OBC, NCL, EWS, EX serviceman, PWBD status will not be entertained
10 and their conditional application will be considered under general UR if eligible. The candidates should be as per the formats annexed. Certificate obtained in the any other format will not be accepted. बोला गया है वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर या EWS या EX सर्विसमैन या PWDB का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ये सारे के सारे लोग जो है वो अपना सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दें जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर। अगर नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको UR की तरह ट्रीट किया जाएगा, जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा और UR के अंदर यदि कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको जॉब दिया जाएगा, अन्यथा उनको उनका कैंडिडेचर जो है वो रद्द किया जा सकता है। ओके, देखिए दूसरा नंबर पॉइंट के अंदर नोट में क्या बताया जा रहा है, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल और रेगुलर शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू। इन केस ऑफ डेट ऑफ इशू दिस सर्टिफिकेट इज आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देन द कंसिडरेट मार्कशीट विथ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनल क्वालिफाइंग एग्जाम और इंडिविजुअल मार्क्स शीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर ईयर with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any case any of these mark sheets, a certificate from the institution, university board to this effect indicating date of declaration of result should be produced at the time of document verification. यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि देखिए आपका जो मार्कशीट होगा उसके अंदर डेट ऑफ इशू होना चाहिए कि जो भी आप सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा रहे हो ना साथियों, उसके अंदर डेट ऑफ इशू होना चाहिए कि किस डेट को ये आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ इशू नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप जिस भी बोर्ड ने मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने किया है उस बोर्ड के जाकर के आपको वहाँ से डेट ऑफ इशू करवाना होगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि आपका सारा जो 10th 12th ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो उसके अंदर डेट ऑफ इशू होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट के अंदर डेट ऑफ इशू होना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स कोई क्वेरी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।